प्रोग्राम एजे के टैलेंट के साथ ख्वाजा दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, कहते हैं कि किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर औरत का किरदार हमेशा से ही कलीदी रहा है और औरत की सपोर्ट के बगैर कोई भी माशरा तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो सकता। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की पहली फीमेल फोटोग्राफर तूबा मजीद। आज हम उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी को जानते हैं, उन्होंने अपना सफ़र कैसे स्टार्ट किया, उनको इस सफ़र के अंदर क्या क्या मुश्किलात आई। आइए हम उनसे बात करते हैं। जैसे कि आपने स्टार्ट में बोला कि मैं आज़ाद कश्मीर की पहली फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र हूँ। पुराने वक्तों में वैसे एक ख़ातून थी शादो बाजी के नाम से, वो काफ़ी अर्सा मुज़फ़्फ़राबाद में काम कर चुकी हैं। तो पहली फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र आज़ाद कश्मीर की मेरे ख्याल से वो हैं। अभी जो है आजकल मुज़फ़्फ़राबाद में एज अ प्रोफेशनल फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र जिसकी पूरी टीम है, मेरी 4 लड़कियों की मेरी पूरी फ़ीमेल टीम है, तो मैं हूँ जो भी फ़िलहाल में काम कर रही हूँ। स्टार्टिंग मैंने 2020 में की थी और स्टार्टिंग में जिस तरह सबको ही चैलेंजेस आते हैं कि कैमराज नहीं होते आपके पास, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, लोग आप पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं करते कि इसको इवेंट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो ये छोटे मोटे चैलेंजेस मेरे थे और इस तरह से फिर मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, तो क्या आपने इसकी बाकायदा कोई तालीम हासिल की? तालीम हासिल करने के बाद आपने इसको एज अ प्रोफेशन ज्वाइन किया या जस्ट शौक था, शौक से आपने इसके सारा स्टार्टअप लिया? शौक तो मुझे बहुत था, बचपन से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक था। इसकी प्रॉपर तालीम तो मैंने इस तरह से हासिल नहीं की है, कोई कोर्स वगैरह नहीं, लेकिन ये कि कुछ यूट्यूब से मैंने सीखा, कुछ यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद में जो स्टूडियो ऑनर्स हैं जो वेडिंग का काम कर रहे हैं उनके पास में गई, वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत इसकी बेसिक चीज़ें सीखी हैं और उसके बाद फिर मैं फील्ड में उतर गई और फिर मैंने काम करते करते फिर इस तरह से आ गया मुझे। अच्छा, इस वाले जब आपने ये काम स्टार्टअप लिया तो इसमें आपको फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट थी? शुरू में तो खैर मेरे वाले साहब को थोड़े से वो थे जो हर एक अफजात ये बेटी हो के ये काम कर रही है, क्यों कर रही है? सही है, लेकिन जब उनको पता चला कि अब मैंने अगर काम करना है तो इसी फील्ड में करना है, और मैंने उनको बता दिया था कि मैं, क्योंकि मैंने काफ़ी फील्ड्स एक्सप्लोर की हैं, मैं उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करूँगी, लेकिन आखिर में आके फिर मैं इसी फील्ड पे टिकी हूँ क्योंकि मेरा बचपन से यही शौक था। मुझे वो कुछ काम समझ में नहीं आता था, दो महीने करती थी, 3 महीने करती थी, फिर मैं छोड़ देती थी। तो इस तरह फिर अब्बू को मैंने कन्विंस भी कर लिया और फिर अब तो बाबा की जो सपोर्ट है वो मम्मा से भी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। सही, ज़बरदस्त। तो इसमें आपके सबसे जो यादगार प्रोजेक्ट्स कौन से रहे, जो आपकी जर्नी जो आपने 2020 से स्टार्ट की, आज 2024 है, 4 साल हो गए, सबसे यादगार प्रोजेक्ट्स कौन से रहे हैं आपकी इस जर्नी में? बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि मैं वेडिंग फोटोग्राफ़र हूँ और मुझे डिफरेंट प्लेसेस में जाना पड़ता है, कभी किस शहर में, कभी किस में। और आज से 2 साल पहले की बात की जाए तो मैं नीलम वैली में फ़र्स्ट टाइम गई थी। वो एक बहुत ही यादगार प्रोजेक्ट था मेरा, काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखा। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले मुझे मौका मिला था कि मैं कोहाट गई थी और वहाँ के लोगों से मिल के मुझे बड़ा। पंजाब में भी आप इवेंट्स की वहाँ पे जाती हैं? ज़बरदस्त। KP के में कोहाट KP तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। वहाँ के लोगों से जब बंदा मिलता है, मुख्तलिफ़ लोगों से उनके कल्चर सीखता है, उनका रहन सहन, वो सब बंदे को पता चलता है। तो इस फील्ड का ये बहुत फ़ायदा है कि आप हर जगह जाते हो, हर जगह देखते हो कि लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से काम होता है। अच्छा, आपको इस काम में जितना भी आपने ये अपना सफ़र शुरू किया, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ख्र आपको किस लम्हे पे महसूस हुआ? आपने कहा जी कि तूबा यू आर डूइंग वेरी वेल जॉब, वो कौन सा लम्हा था जब आपको आपके अपने इस काम पे फ़ख्र महसूस हुआ? अब खुद तो क्योंकि मेरा ये मसला है कि मैं स्टार्टिंग से ना खुद को मैंने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करती थी। अच्छा। मैं बड़े से बड़ा काम कर दूंगी, मुझे अपने पे फ़ख्र फील नहीं होता था, लेकिन जब लोग आपको बताते हैं ना कि हाँ तूबा आई एम प्राउड ऑफ यू, तो बहुत अच्छा करी। और जब मुझसे मेरे दोस्त, मेरी फैमिली मेम्बर, इवन के मेरे अब्बू और अम्मी खुद आके मुझसे बोलते हैं कि हाँ तुमने आज अच्छा काम किया है और हमें तुम पे फ़ख्र है, और मेरी फैमिली में है, हम काफ़ी सपोर्ट करते हैं दूसरे को, इस तरह के वर्ड्स बोलना कि आई एम प्राउड ऑफ यू। और आजकल के मोर पावर टू यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, कीप शाइन मोर एंड मोर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं बाकी फैमिलीज में ये नहीं देखती हूँ कि लोग इतना अपने बच्चों के साथ क्या कहते हैं सपोर्ट करते हैं या इतना प्यार से बात करते हैं, वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो चीज़ है। और फिर मुझे इस तरह से उनकी भी सपोर्ट मिलती रही है और ये चीज़ फिर मुझे खुद भी फील होता है कि अच्छा अब अगर वो कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं, तो मुझे भी खुद फ़ख्र कर लेना चाहिए। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि आप वेडिंग इवेंट्स को ज़्यादा आप कवर करती हैं, तो क्योंकि वेडिंग में मोस्टली आप अकेली होती होंगी वहाँ पे, बाकी सारे मेल होंगे, उनके दरमियान कभी इरिटेशन या कभी ऐसा फील हुआ है यार कि मुझे नहीं आना चाहिए था, या इस तरीके कभी इस तरीके कुछ फील आई है? स्टार्टिंग में बहुत होता था, मैं बोलती नहीं थी। होता है, पता नहीं चलता इंसान को, लड़कों को, कि इतना एक तो रश भी होता है और बीच बीच में सब गुस्से होते हैं। शुरू में मैं बड़ा चुप करके लगी रहती थी अपना काम करते करते, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे लगा कि यार
अब कंफर्ट जोन नहीं है मेरा, वहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं बड़े आराम से बता देती हूँ कि भाई साहब थोड़ा सा फासला रख के काम कर, ठीक है, थोड़ा ऐसा फासला थोड़ा सा फासला रख के। ठीक। तो बाकी भी अगर मेरे साथ जो काम करते हैं उनको तो पता होता है उनके साथ ना, लेकिन जो बाकी जिस फैमिली में आप जा रहे होते हो वो लोग भी काफ़ी, मुजफ्फराबाद में एक चीज़ है कि आपको जब भी आप किसी भी शादी हॉल में चले जाओ तो सब लोग धक्का लगा होता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, तो ये चीज़ बड़ी इरिटेट करती थी मुझे और अभी भी करती है। तो फिर मैं उनको साफ साफ बता देती हूँ कि भाई पीछे से खड़े होकर आप तस्वीर ले लें, यहाँ पे खाली मुझे आप काम करने दें, क्योंकि हमारा काम भी डिस्टर्ब होता है इस तरह से। मतलब आप मामा's बॉयज हैं, मामा बॉय, ठीक है, क्योंकि आपकी फील्ड ऐसी थी कि मतलब आपने इसको, मतलब आपको फील ही नहीं होने दिया हाँ हाँ कि मतलब आपने अपने काम को इतनी लगन से, इतनी मेहनत से, इतने का पैशन था आपका, आपका जुनून था, आपका कुछ गोल था जिसको लेके आपने आप आगे चली हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि इस वक्त कश्मीर के अंदर बहुत सारी ख्वातीन हैं जो वो भी इस फील्ड के अंदर आना चाहती हैं, उनको आप अपने इस पूरी जर्नी को सामने रखते हुए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको तो मैं यही बोलूँगी कि पिछले बार भी मैंने यही बोला था, हमेशा मैं अपने हर इंटरव्यू में, हर पॉडकास्ट में यही बोलती हूँ कि अगर तो आपको शौक है आप तब आएँ, अगर तो आपको इस काम का शौक नहीं है और आप जस्ट पैसे के पीछे आ रही हैं कि इस काम में बहुत पैसा है, तो आप आई एम श्योर सर्वाइव नहीं कर सकेंगी, क्योंकि इस फील्ड में आपको वो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो नॉर्मली इंसान अगर पैसे की खातिर कर रहा हो तो वो बर्दाश्त नहीं करता है। अगर तो आपको जस्ट शौक है इस चीज़ का तो फिर आप इस फील्ड में आए, आप माशाल्लाह से इंशाल्लाह से काफ़ी तरक्की कर सकती हैं। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थी आज़ाद कश्मीर की, हमारे ख्याल से तो पहली प्रोफेशनल फीमेल फोटोग्राफर। इंशाल्लाह आप सबके साथ इन एजे के टैलेंट की नई एपिसोड के साथ बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।